अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। वक्त तो कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रखना किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। सफलता की जो शुरुआत होती है वो हमेशा असफलता से ही होती है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या हैं, या इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों को बिना परवाह किए हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं ठीक हूँ या तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ या कहने के लिए कोई बहुत खास होना बहुत ज़रूरी है। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी ओर और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी भी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का घमंड ना करें। पता नहीं कब ज़िंदगी बोल दे पीछे मुड़, तो हो सकता है आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम दूसरों के हिसाब से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, या तो कमाई जाती है। ज़िंदगी में श्वास और विश्वास की एक समान ज़रूरत होती है। श्वास खत्म तो ज़िंदगी का अंत हो जाता है, और विश्वास खत्म तो संबंधों का अंत हो जाता है। किसी का असली चरित्र जो होता है तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं होते हो, तभी वो आपको अपनी वैल्यू दिखा देता है। कुछ रिश्ते जो होते हैं ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, चाहे उनको भगवान की देन कहिए या तो भगवान खुद उनको ख़राब करते हैं, लेकिन ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो रिश्ते ख़त्म कर देने के बाद हमारी ज़िंदगी जो है सुधर जाती है। में रिश्ते निभाने के लिए जो होता है, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल की शुद्धि होनी चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल से जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार का। माचिस का जो दूसरे साइड वाला हिस्सा होता है ना, जिससे हम तीली जलाते हैं, वो क्या करता है कि वो एक तीली को जलाने के लिए वो खुद को जला देता है। इसी तरीके से एक माचिस तरह हमारी ज़िंदगी भी है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, या दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती हैं जितनी गलतियां लिहाज जो अपने समाज में हो रहे हैं, कि लोगों को सामाजिक तौर पर चलने का जो तरीका होता है उनको रखने में दिक्कतें आती हैं। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता है, और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती है। आप किसी का अच्छा करते हो तो करते रहो, फिर क्या होता है कि वह जो सामने वाला पर्सन होता है वो आपको मूर्ख समझने लगता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। जिस इंसान को अपना समझो, अधिकतर वही इंसान जो होता है ना, दुख, दर्द और धोखा देता है। कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपने हाथों से। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र जो होता है एक मन से दूसरे मन तक पहुंचाना होता है, और इसी में ज़िंदगी का जो है ज़्यादा समय लगता है। चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, वो कौन होता है? दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। दिया और बाती अपनी अपनी जगह दोनों सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत जो होती है वक्त बता देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। इसी में मदहोश और गम में मायूस मत होना, ये वक्त बड़ा खिलाड़ी है। हर रोज़ अपनी चाल। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाला गली गली जाता है। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगें, तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत जो है अव्वल दर्जे की है। अपनी अच्छाइयों पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर उसमें एक खूबी भी है कि वो इंसानों की तरह बदलता नहीं है। इंसान जब हथेली को रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे, तब समझ लेना कि उसके बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो चुका है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। इंसान अपनी गलती पर अच्छा वकील बनता है, लेकिन जब दूसरे की गलती निकलती है तो उसके लिए जज बन जाता है। ज़िंदगी में अच्छे ज़रूर बने, लेकिन साबित होने की
कोशिश ना करें। ज़िंदगी में अपनी जो वाणी होती है इतनी मधुर रखो कि कभी अगर वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। कि मैं अगर विश्वास जो है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ज़िंदगी में विश्वास होता दूसरों को एक दूसरे पर, तो हर दरवाजे पर एक ताला नहीं होता। प्रेम जो है बचपन में तो मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। कड़वा तो लगेगा मगर हकीकत यही है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ माँ बाप का सम्मान हो वहीं भव पार होता है, जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। ज़िंदगी में 3 रिश्ते जो होते हैं तभी पहचाने जा सकते हैं, पत्नी गरीबी में, और दोस्त मुसीबत में, और औलाद बुढ़ापे में। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्ज़ाम से ही मर जाते हैं। ज़िंदगी में यकीन करना सीखो, शक तो पूरी दुनिया करती है। किसी से रूठो तो संभल कर उठना, आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है। ज़िंदगी में कभी भी अगर शादी में जाते हो तो कभी खाने की बुराई मत करना। कोई पिता बरसों कमाता है और उस एक दिन के लिए, दावत के लिए, पूरी ज़िंदगी को गंवा देता है। ज़िंदगी तो सभी के लिए वही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है और कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। एक बार उसके हालात समझने की, जुबान और दिमाग तेज़ चलाने से रिश्तों की रफ्तार जो होती है हमेशा धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर रिश्ते को चलाना है तो जवान और दिमाग हमेशा रिश्ते के हिसाब से चलाना चाहिए। कल मेरा था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, ज़रा सोच कर बताना आगे का समय किसका होगा। ये जो है सिर्फ प्रेजेंटेशन पे, जो तुम्हारा वर्तमान काल है, अगर उसी पे अगर आ जाओ तो ज़िंदगी आपकी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। सफाई देने में कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद होगा। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम जो है स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। किसी भी हालात में अगर अपने आप को अपने मजबूत कर लिया तो ज़िंदगी में आपको कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। कि जीवन का जो चरित्र जो होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, यही हमारे जीवन शैली को, हमारे भविष्य को यही बनाता है। अगर हम अपने वर्तमान कालों को अच्छा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आने वाला समय हमारा जो है फ्यूचर के रूप में, भविष्य के रूप में हमको अच्छा दिखाई देगा। जो दिक्कतें आनी नहीं चाहिए वो दिक्कतें हम खुद पैदा कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उत्तेजना जो होती है हमारे अंदर, जो उत्सुकता होती है, वो क्या करती है, यार हमसे हो जाएगा। जल्दबाजी में भी हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन समझदार समझना अच्छी बात है, लेकिन किसी बात को ओवर रिएक्ट करना बहुत गलत बात है। बहुत से लोग होते टायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जितनी विपत्तियां हैं, जिनका मानसिक संतुलन खराब होता है ना, वो विपत्तियां उनको ही आपत्ति देती हैं। जो सूरमा होते हैं, जो दिल से दृढ़ मजबूत होते हैं, वो कभी भी विपत्तियों से डरते नहीं हैं, लेकिन वही विपत्तियों से लड़ते हैं जो सूरमा होते हैं। सूरमा कोई बन के नहीं आता, सूरमा जो होता है हम ही अवाब में से सूरमा होते हैं। लेकिन दिमाग का वहम जो होता है वो दिमाग से ही होता है। हम सोचते हैं यार हमसे नहीं होगा, कोई सोचता है यार हो जाएगा। यही जो होता है हमारे दिमाग का। तो ज़िंदगी में दूसरी बात ये भी है कि अधिकतर क्या होता है कि आज की डेट में ओवर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी हमको दिक्कतों में डाल देता है। का यही तरीका है, यही उसूल है, जिसने आपने आप को समझ लिया वही ज़िंदगी को। आपने हमेशा अपना कीमती समय किसी को पहचानने या कुछ करने में लगाया है। अगर आप इस समय को अपने खुद पर लगाया होता तो आज अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया होता। तो कि समझदार वह होता है जिसको पता है कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे, शांत रहना सीख जाओगे, तो ज़िंदगी की आधी परेशानियां ऑटोमेटिक खत्म हो। ज़िंदगी में जितनी विपत्तियां आती हैं तो कहते हैं यार लगता है कि मेरे ऊपर ही जितने राहु केतु शनि हैं ये सब मुझ पे ही टूट पड़े हैं। लेकिन हम उनमें ढूंढने लगते हैं, लेकिन अपने आप के अंदर कभी झांक के नहीं देखते हैं कि मेरे अंदर जो है किस वजह से ये जो है दिक्कतें और ये रीजन्स जो होते हैं, जो कारण होते हैं, वो कैसे पैदा हुए हैं। बहुत से लोग होते हैं कि संकट को ही मनुष्य दोष, पितृ दोष और शनि दोष सब याद जाता है, सब याद आ जाते हैं, लेकिन अपने दोष दिखाई नहीं देते हैं। जिसके अंदर जो अपने अंदर जो कारण होते हैं वो नहीं उनको दिखाई देते। इसलिए शांत हो जाओ और खुद को पहचानो, फिर सारे संकट जो हैं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। इस जिंदगी में सफ़र में जो हमारा ज़िंदगी का जो सफ़र है, समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो
और मेहनत करते रहो, सफलता निश्चित है। ज़िंदगी का जो जो तरीका होता है ना, जो रास्ता होता है ज़िंदगी का, एक बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक जो रास्ता होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के सहारे, दूसरे के जो डिसीजंस होते हैं उनको वो उनके सहारे वो चलते हैं। लेकिन हमेशा जीत तभी आपकी होगी जब खुद के डिसीजन पे जीना सीख जाओगे। गौतम बुद्ध जी ने एक बात कही है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। आपकी परेशानियां, आपकी जो दिक्कतें हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आपके तरीके से आती हैं। इसलिए अपनी किस्मत के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलना पड़ता है। किसी भी कितनी भी आप कोशिश कर लो, इस दुनिया में आप कितनी भी कोशिश कर लो, इस दुनिया में आपके अलावा आपके आंसू, आपकी उदासी, आपके दुख कोई नहीं समझेगा। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखना। आज की डेट में हम किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो हमारा जो देखने का भाव होता है ना, वही हमको जैसा हम सोचते हैं, अगर नेगेटिव तरीके से सोचेंगे तो हमको हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी की तरह से फीलिंग आएगी। अगर हम पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी की तरीके से सकारात्मक भाव आएंगे। तो ज़िंदगी में अगर कुछ सोचना है तो अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी हमको सामने वाला अच्छा दिखेगा। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि प्रेम रूप से नहीं, भाव से उत्पन्न होता है। इंसान को ऐसे जीना चाहिए जैसे वह कल मरने वाला हो, लेकिन सीखना ऐसे चाहिए जैसे वह हमेशा जीने वाला हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम कहते हैं यार कल के ऊपर छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, लेकिन वही कल कभी कल होता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है। कल आया तो दूसरे दिन कल हो गया, कल आया तो दूसरे दिन कल हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन हम अपने जो हमारा वर्तमान काल है, वर्तमान अपने प्रेजेंटेशन में जीते नहीं हैं अपनी ज़िंदगी। ऐसे बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो अपने वर्तमान काल में नहीं जीते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। जब यार हमारा वर्तमान ही अच्छा नहीं है तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? जब हमारा वर्तमान, हम जिसे वर्तमान को अच्छा करेंगे तभी हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि वर्तमान से ही हमारा फ्यूचर बनता है। क्योंकि जो हमारा वर्तमान होता है, वर्तमान में जिस तरीके से हम काम करेंगे उसी हिसाब से हमारा जो आने वाला कल होगा, भविष्य होगा, उसी हिसाब से अचीव होगा। ज़िंदगी में सब्र करना कितना आसान है, लेकिन आसान उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में शांति है। शांति उन्हीं लोगों के मन में है जो दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हर कोई कह गया तो कह गया, लेकिन इसका भी रीज़न है कि सब्र करो, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। बुरा वक्त है, सब्र करो। तो हम अधिकतर क्या होता है कि जब हमारा बुरा समय आता है ना, तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन डिसीजन जो खुद के माइंड के डिसीजन होते हैं, जो माइंड सेट होता है हमारा, उसको हम सेट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका यही होता है कि बहुत मुश्किल है, सब्र करो। आसान है ही नहीं, सब्र करो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब्र करो। हमारा जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है और हम ये सोचने लगते हैं, एहसास होने लगता है हमको कि हमने जो आज तक जो हमने समय जो नष्ट किया है, जो जिन लोगों को हमने अपना समय, अपना कीमती समय जिन लोगों को दिया है, वो मेरे जो समय का उन लोगों ने महत्व नहीं दिया है। तो दोस्तों, दिया जिनको तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था, उनके लिए समय देना बहुत बुरी बात है। आपके लिए वही दिक्कतें, वही सामने जो आपने समय जिनको दिया है महत्व देने के लिए, जिनको सम्मान देने के लिए, आज की डेट में अगर फ्यूचर में वही काम नहीं आते हैं तो ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है अपना समय और अपना सम्मान देने के लिए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर महत्व उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास पैसा होता है, जो अमीर होते हैं। तो ज़िंदगी में गरीबों की जो है ना, कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो आपको लाख टके की बात भी बताए ना, तब भी आप उसकी बातों को इग्नोर कर दो, क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग होती है, आप उसी चीज़ को समझोगे कि यार ये तो गरीबी है, क्या समझेगा। लेकिन अगर एक अमीर खराब से खराब बात बता दे, तब भी आप उसकी बातों को सही मानो कि यार ये तो अमीर आदमी है, लगता है इन्हीं बातों से ये सक्सेस हुआ है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसी बहुत चीज़ें हैं कि जीवन में अगर कुछ सीखना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जीवन में सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वह खुद गलत। इस ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना दूसरे से ना करें। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। वे तब तक चमकते हैं जब तक उनका सफलता जो है किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पालेंगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले सकेंगे। अगर झुकने से रिश्ते संभल जाते हैं तो थोड़ा झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको झुकना पड़े फिर तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आपको अगर झुकना पड़ रहा है तो इसका रीज़न क्या,
हो सकता है वो आपको यूज कर रहा हो सकता है आपको अपना सम्मान करा रहा हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि किसी का सम्मान करने से पहले एक बार ये भी सोच लेना चाहिए कि हमको इसका सम्मान दे रहे हैं तो ये भी काश हमको सम्मान दे। तभी इंसान जो है आपको अपनी बराबरी। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह स्वयं तुम बनोगे। सब कुछ वापस आ सकता है या समय वापस नहीं आएगा या उम्र वापस नहीं आएगी या यादें वापस नहीं आएंगी और तब तरसोगे इन चीज़ों के लिए। ज़िंदगी में हर चीज़ जो है ना समय से अच्छी लगती है। जिस चीज़ को हम समय से बरतते हैं तो हमें आने वाले समय में पछताना नहीं पड़ता है। हम अपने विचारों से ही अच्छे बनते हैं और अपने विचारों से ही हम ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा आपके पीछे पीछे चलती है। सही सोच, सही समय और सही तरीका, इन तीनों की मदद से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। तो संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जो अकेले रहकर भी खुश है असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप बस एक गुलाम हो। जिंदगी में जो कुछ अगर खुशी चाहिए आपको तो सबसे पहले अपने आप को खुशी रखना पड़ेगा। अगर अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे तो दूसरों की खुशी जो होती है ना क्षणिक होती है। अपनी खुशी होती है कुछ पल के लिए तो होती है लेकिन वो आपको इंटरनल अंदरूनी तरीके से मजबूत कर देगी। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो अपने ऐसे कारनामे कीजिए जो खुद अपने कारनामों से ही आप खुश रह सको। आज की डेट में 50% ऐसे लोग हैं ना जो सोचते हैं कि मेरा जो भाग्य है भाग्य से ही हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमको आगे मिलेगा। लेकिन ये जो निगेटिव फीलिंग होती है ना वो क्या करती है कि आज की डेट में अगर वो प्रेजेंटेशन में जो उनका प्रेजेंट वर्तमान काल चल रहा है उसी आधार पे वो क्या करते हैं जो करना होता है ना वो भी नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं मेरा भाग्य में जो होगा वही होगा, जो ऊपर वाला देगा वही होगा। लेकिन ये जो निगेटिविटी होती है ना इसी सारे लोग पता नहीं ऐसे लोग होते हैं जो सफल होते हुए भी असफल हो जाते हैं। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना है। तुझे दुनिया से बाद में और खुद को पहले से लड़ना पड़ेगा। कैंची पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती। हर इंसान में खूबी अलग है, तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अगर कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हो क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये आपके कर्मों की बात है। ज्ञान जो होता है धन से भी उत्तम है क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ेगी और ज्ञान तुम कितनी भी जगह बदल लो, जब तक खुद की बुरी आदतों को नहीं बदलोगे हर जगह दुखी रहोगे। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, तब आपको लगेगा कि सब छोड़ दूं, यार कुछ नहीं होने वाला है। तब आपको लगेगा कि यार दुनिया की ऐसा लगता है जब हम मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनत का नतीजा जो है मुझे प्राप्त नहीं होगा, अब मुझे और कुछ करना चाहिए, अब नहीं होगा मुझसे। लेकिन आपको पता है कि ये समय ऐसा होता है कि जो इंसान उस काम को छोड़ देता है या अपने गुस्से में आकर अपने आप को झोंक देता है। लेकिन 100% ऐसा होता है कि जो सफलता मिलती है यही चीज़ हम आपको नहीं करनी चाहिए। सब हो सकता है हम उस सफलता के पास पहुंचने वाले हों लेकिन अचानक क्या होता है हम उस काम को छोड़ देते हैं। किसी भी काम को अगर करना है तो 100% अपने मन को लगाकर और अपने आप को झुक कर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। ने कहा है कि जो काम ना आता हो उस काम में इतना घुस जाइए कि वो ऑटोमेटिक आने लगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़